जो है वो अपने आसपास के लोगों के ऊपर नहीं होती, बल्कि हम मुसलसल एक स्क्रीन के अंदर इंडल्ज्ड होते हैं। और इससे हम हमारे जो रिश्ते हैं, ताल्लुकात हैं, जो रियल टाइम कनेक्शंस हैं, वो बहुत निगलेक्ट भी होते हैं और बहुत कमजोर भी हो जाते हैं। और इससे बहुत से नफसियाती मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एहसास किस तरह से दिलाया जाए, क्योंकि बहुत से हस्बैंड्स या बहुत सी ऐसी वर्किंग लेडीज़ भी होती हैं जो एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हुए कहते हैं कि जी हमारी बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कि फ़ोन के बगैर मुमकिन नहीं हो सकते। बहुत से लोगों के असाइनमेंट्स होती हैं, बहुत से लोगों के टास्क होते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपको इन टच रहना पड़ता है। तो इसके बावजूद आप किस तरह से अपने लाइफ पार्टनर को एहसास दिला सकते हैं कि वो काम तो कर रहा है लेकिन वो आपके मौजूदगी का उसको एहसास भी है? वो किस तरह से दिलाया जाए फिर? इसमें बेसिकली ये इस्तेलाह तो एक अनहेल्दी यूज और सोशल मीडिया स्क्रोलिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन ये आपने दुरुस्त फरमाया कि बाज औकात कुछ लोगों के काम की नोयत ऐसी होती है कि जिसके ऊपर उन्हें बहुत ज्यादा इंगेज रहना पड़ता है। तो उसके अंदर आपको दो चीजें करने की जरूरत होती है। नंबर वन तो ये है कि आप एक हेल्दी वर्क लाइफ बाउंड्रीज बनाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि काम आपकी पूरी जिंदगी के ऊपर छाया हुआ है और आप खुद कहीं पे भी नहीं है और आपकी अपनी प्राइवेट लाइफ कहीं पे भी नहीं है। दूसरा ये कि आपको अपने लिए और अपने प्यारों के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए उस सारे के अंदर भी टाइम स्केजुअल करना चाहिए। आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि अच्छा, दिन का ये हिस्सा, ये टाइम, इतने मिनट मैंने सिर्फ अपने इस प्यारे रिश्ते के साथ गुजारने हैं और उसको अनडिवाइडेड अटेंशन देनी है। जब हम गुफ्तगू की बात करते हैं, तो अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि वो जब लोगों से मुखातिब होते थे या कोई उनसे मुखातिब होता था, तो वो क्या होता था, वो सुनना क्या थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी कोई मुखातिब होता था या आप किसी से होते थे, तो अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ उसकी तरफ टर्न करते थे, आई कनेक्शन करते थे और सुभान अल्लाह। अपनी पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनते थे या उसको बात बयान करते थे। तो अगर हम इतनी सी छोटी सी चीज भी इम्प्लीमेंट कर लें अपने कम्युनिकेशन के अंदर, तो आप देखेंगे कि जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है रिश्तों में। अच्छा डॉक्टर साहब, अब 90% या शायद उससे भी ज़्यादा हर हस्बैंड वाइफ के दरमियान ये मामला चल तो रहा होगा, कहीं पे नोटिस्ड है, कहीं पे अननोटिस्ड है। तो अगर आप उसको चेंज करवाना चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर की इस आदत को, तरीक़ाकार क्या हो सकता है? अगर आप एकदम से जाके उसके हाथ से मोबाइल छीन लेंगे या सख्ती से या धमकाने के अंदाज में कोशिश करेंगे तो फिर मामला और बिगड़ सकते हैं। तो तरीका क्या हो, ग्रेजुअली, या आपको कुछ ऐसा यकीनी तौर पे आप कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग तलाश कर रहे होते हैं जो आपको लग रहा होता है कि जहाँ पे मैं मौजूद हूँ उससे ज़्यादा कुछ बेहतर चीज़ मेरे पास इस रील की सूरत में या इस कंटेंट की सूरत में होगी? तो रिलेशन को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है? वो वक्त जो इतनी खूबसूरती से गुजरे कि उसको एहसास ही ना हो या उसको ज़रूरत ही महसूस ना हो लाइफ पार्टनर के, वो मोबाइल की तरफ तवज्जो करे। अच्छा, बदकिस्मती से ये जो स्क्रोलिंग है, ये जो माइंडलेस स्क्रोलिंग है, ये जो रील्स हैं, जी। ये हमारे दिमाग के डोपामिन पाथवेज को हैक कर लेती हैं। बिल्कुल। और इसके अंदर जो एक नॉवेल्टी होती है, एक नयापन होता है, कभी नई रील आ रही है, कभी लाइक्स आ रहे हैं, कभी कमेंट्स आ रहे हैं। तो ये जो नॉवेल्टी है, ये जो 30 और 60 सेकंड का अटेंशन स्पैन है, ये हमारे माइंड को हुक कर लेता है और हमारे डोपामिन पाथवेज को हैक कर लेता है। और एक हर नई एक्टिविटी के साथ एक डोपामिन सर्ज आती है और ये एक एडिक्टिव मैकेनिज्म होता है। ठीक है। जो नेचुरल कम्युनिकेशंस होती हैं, जो नेचुरल एनवायरनमेंट्स होती हैं, वहां पर एक नेचुरल डोपामिन होता है। वो अगर आप देखें न्यूरो साइंस के पर्सपेक्टिव से, तो ये एक बहुत मुश्किल मुकाबला होता है और हमेशा एक एडिक्टिव पैटर्न इसमें जीत जाता है। लेकिन तब्दीली लाई जा सकती है। उसके लिए फिर अगेन दो चीजें हैं। नंबर एक तो ये कि वो इंसान जो इस चीज के अंदर हुक्ड है, वो खुद ये तय करे कि मैंने अपने आप को इसमें से निकालना है। क्योंकि याद रखें, कोई किसी को बदल नहीं सकता। खुदा भी आपको नहीं बदलता जब तक आप खुद को ना बदलना चाहें। तो सबसे पहले तो उस इंसान को अपना आप ये डिसाइड करना चाहिए कि ये चीज मुझे बहुत डैमेज कर रही है, मेरे रिश्तों को डैमेज कर रही है, मेरे बच्चों को डैमेज कर रही है। तो इसलिए मुझे इससे निकलना है। दूसरी तरफ वो इंसान के जो इस सब के मुतासरीन में से है, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, या आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। उस इंसान को अपनी इमोशनल नीड्स कन्वे करनी आनी चाहिए, बजाय इसके कि हम अगले इंसान को ये से बात ही इल्जाम के साथ शुरू करें।
तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ ऐसा करती हो, तुम ये तुम वो। उसके बजाय जो एक हेल्दी वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इमोशनल नीड्स है वो ये होता है कि आप सबसे पहले ये बताते हैं कि आप अपनी बॉडी में क्या फील कर रहे हैं। मुझे बहुत रोना आया, मुझे बहुत इधर से दुख महसूस हुआ, मैंने बहुत, फिर अपने इमोशंस को एक्सप्लेन करते हैं कि मुझे मुझे बहुत उदासी आई, मैंने रिजेक्टेड फील किया, मैंने बहुत अकेलापन महसूस किया। फिर कहीं जाकर तीसरे स्टेप के ऊपर आप उस काम का जिक्र करते हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो उसमें ये होता है कि जो अगले इंसान का माइंड है वो ब्लेम साइकिल के अंदर स्टक ठीक। होने के बजाय कंपैशनेट पैटर्न के ऊपर आ जाता है ना, कि जब बिल्कुल। तुम हर वक्त स्क्रॉल करते रहते हो तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम मिलकर कोई हेल्दी एक्टिविटीज किया करें, हम मिलकर कुछ टाइम इकट्ठा प्लान करें, हम मिलकर मूवी बहुत देखें, कुछ हो सकता है मिलकर करने वॉक को, अगर चले आप जाएं। एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो यकीनी तौर पे उसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। इस गैजेट से निकलिए और उस रिश्ते की कदर कीजिए जो आपके साथ दूसरी निश्चित। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समिया अतर साहब हमारे साथ मौजूद थी।